क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें विशेष स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो अपने को मिस्टेक नहीं करनी, इसको थोड़ा समझ के अपन सोल्व करेंगे। इसमें करना क्या, अपने को फाइंड करना है द मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। अपने को मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है। तो ये जो मैट्रिक्स एक्स है ना, वो गिवन मैट्रिक्स के साथ में क्या कर रही है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रही है और अपने को एक रिजल्ट मिल रहा है। तो अब सबसे पहले इसमें मिस्टेक कहाँ होती है, जो अपने पास ये मैट्रिक्स एक्स है ना, उसके हम एलिमेंट क्या लेंगे, यानी उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम कितने लेंगे, और ये जो मैट्रिक्स एक्स है ना उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ समझने के लिए हम थोड़ा सा एक रफ काम करते हैं। मान लो कि अपने पास ये मैट्रिक्स एक्स है और ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ना उसको हम मान लेते हैं ए, और इक्वल टू में ये जो वाली मैट्रिक्स उसको मान लेते हैं हम बी। अपने को अच्छे से पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसमें जो पास पास वाले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे ना वो सेम होने चाहिए, और जो भी उसमें दूर दूर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे ना उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। मान लो कि आपको समझ में नहीं आया, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मान लो कि जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें 1 और 2, इसमें कितने रो हैं भाई, 2 रो हैं। देन 1, 2 और 3 कॉलम है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में 1 और 2 तो रो एंड 3 कॉलम है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो 1 और 2, इसमें भी 2 रो है एंड 1, 2 और 3, इसमें 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब अपने पास ये जो मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स को हम कंपेयर करवाएंगे इन दोनों मैट्रिक्स से। सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स एक्स है ना वो इससे कब मल्टीप्लाई होगी, जब अपने पास यहाँ 2 दे रखा तो यहाँ पर भी इसके पास वाले जगह पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसका हमने क्या निकाल दिया, जैसे रो इंटू कॉलम होता ना, तो हमने इसका कॉलम तो निकाल दिया। कॉलम कैसे निकाला, इस मैट्रिक्स से, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो अपने पास रो है वो सेकंड मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर ये दोनों बराबर होंगे तब भी हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का वो कितना है, 2 × 3। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो अपने पास मैट्रिक्स एक्स होगी ना उसका कॉलम तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि पास पास वाले दोनों सेम होने चाहिए। फिर अब अपने को रही बात इसके रो की, तो रो कहाँ से आएगा, जो अपने पास रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट कहाँ से बनता है, जो रिजल्ट बनता है ना, जो उसका ऑर्डर होगा, तो 3 तो कहाँ से आता है, सेकंड मैट्रिक्स का जो भी अपने पास कॉलम है वो तो 3 आएगा, और फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ 2 है तो अपने पास यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा। यानी कि फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स एक्स है ना उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, यानी कि इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। 2/2 का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, और जो मैट्रिक्स एक्स है ना उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स एक्स जो है उसके एलिमेंट, तो उसके एलिमेंट हम मान लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। हमने इसके 4 एलिमेंट मान लिए। अब ये जो मैट्रिक्स एक्स है वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें, ए, बी, सी एंड डी, ये मैट्रिक्स एक्स हो गई। देन अपने पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो राइट कर ले, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके। इक्वल टू में जो मैट्रिक्स दे रखी है वो राइट कर ले राइट हैंड साइड में, -7, -8, -9, 2, 4, 6, ओके। बस अब जस्ट अपने को क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन में कर रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, देन गिवन मैट्रिक्स से अपने को कंपेयर करवाना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे दोनों मैट्रिक्स को, रो को कॉलम से, तो ए को 1 से करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ए। बी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 4b, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 2a, एंड बी को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 5b, ठीक है। देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो a को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3a, एंड b को 6 से करवाएंगे तो 6b, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, देन सेकंड रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो c को 1 से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, c, d को 4 से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 4d, ठीक है। देन
सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो सी को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2c एंड डी को 5 से करवाएंगे तो 5d। ठीक है, देन वापस से सी को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3c एंड डी को 6 से करवाएंगे तो 6d। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। एंड अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या इक्वल का साइन है, तो ये क्लियर है कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई, इक्वल मैट्रिक्स हो गई। कौन सी हो गई, इक्वल मैट्रिक्स। और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी दो अपने पास इक्वल मैट्रिक्स हो तो उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या इक्वल होंगे। जैसे कि a + 4b का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -7 है, तो a + 4b किसके इक्वल हो जाएगा, -7। 2a + 5b किसके इक्वल हो जाएगा, -8। 3a + 6b किसके इक्वल हो जाएगा, -9। 4c + d 4c + 4d 2 के इक्वल, 2c + 5d 4 के इक्वल एंड 3c + 6d 6 के इक्वल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा टाइम लेके समझ रहे हैं। अब जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे, सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम इनको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर अपने पास क्या मिलेगा, a + 4b = -7। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गई। देन हम अगर ये लिखें 2a + 5b = इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, -8 एंड 3a + 6b इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो इनमें से किन्हीं भी दो इक्वेशन को हम सोल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, और इन दोनों को सोल्व करके हम ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। सेम अगर हम इन तीनों को कंपेयर करवाएं नीचे वालों को, तो c + 4d इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 2। देन 2c + 5d इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड एंड ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगर हम थर्ड को भी लिखना चाहें तो 3c + 6d = में क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके c और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लास 10th में हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम a और b की वैल्यू निकालें। तो अगर हम a और b की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2a + 8b = -14। पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। देन अब इसके नीचे में ये वाली इक्वेशन रख सकते हैं, 2a + 5b = -8। अब अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो नीचे वाले के अपने को साइन चेंज करना है। तो ये 2a किसका बन जाएगा, नेगेटिव। ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल आउट। 8b में से 5b चला गया तो क्या बच गया, 3b एंड -14 में से +8 चला गया तो क्या बच गया, -6। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर अपन b की वैल्यू निकालना चाहे तो 3b = -6 एंड b = -6/3। तो ये जो 6 है वो 3 से डिवाइड होगा तो क्या रिजल्ट देगा, -2। तो b = अपने को क्या मिल गया, b = अपने को मिल गया -2। ओके, हमने b की वैल्यू कितनी निकाल दी, -2। अब अगर हम b की वैल्यू अपने को मिल गई तो अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर लें या इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर लें या इस इक्वेशन में भी पुटअप करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने पास जो सबसे छोटी इक्वेशन हो उसी में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम वैल्यू b की जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + 4b = -7। ओके, तो a +
4, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो बी की जगह पर -2 एंड -7। देन ए इक्वस टू, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा -8, ठीक है। क्या रिजल्ट बनाएगा -8। 4 पॉजिटिव एंड -2, तो ये बन गया -8 एंड इक्वल टू में क्या चल रहा है -7। देन अब a -8, तो -8 को अगर अपन राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो a इक्वल टू क्या बनेगा -7, और ये -8 है ना, इधर आके बन जाएगा +8। तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 8 में से -7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1, और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -2। अब हमें क्या करना है, c एंड d की वैल्यू निकालनी है। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। c एंड d के लिए हम इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तब वापस हम देखेंगे c का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और c का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। तो वापस से अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किससे, इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 2 से, ताकि इसका कोफिशिएंट भी क्या बन जाएगा 2। तो अगेन हम लिखेंगे इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको तो अपने पास रिजल्ट बन सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 2c प्लस 8d इक्वस टू 4। हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। देन 4 इक्वेशन इसके नीचे में रख दें तो क्या बनेगा 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। अब अगर नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे तो माइनस, क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस, पॉजिटिव है तो माइनस, पॉजिटिव है तो माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसल। 8d में से 5d चला गया तो कितना बच गया 3d, और 4 में से 4 चला गया तो 0। तो यहाँ पर d इक्वस टू अपने को क्या मिल जाएगा 3d इक्वस टू 0, d इक्वस टू 0/3। तो फाइनली d क्या मिल गया अपने को 0, है ना। हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में या तो इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट करेंगे तो अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 3। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, d को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में अगर इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 अपने पास क्या है, c प्लस 4d इक्वल टू 2। तो d की जगह पर 0 है तो c प्लस 4d की जगह पर 0 इक्वल टू 2। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 0, तो अपने पास c इक्वल टू क्या बच जाएगा 2। तो इस प्रकार हमने c की वैल्यू भी निकाल दी। तो फाइनली अपने को राइट करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स x है वो अपने को क्या मिली। तो मैट्रिक्स x में अपने पास क्या क्या वैल्यू थी, a की वैल्यू। तो सबसे पहले a की वैल्यू हमने निकाली 1, देन b, तो b हमने निकाला -2, c हमने निकाला 2 एंड d हमने निकाला 0। तो अपने को मैट्रिक्स x फाइंड आउट करनी थी। तो मैट्रिक्स x हमने फाइंड आउट कर ली और ये अपने पास फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो मैट्रिक्स x है ना उसको लेट करना है एज्यूम में कि उसमें कितने एलिमेंट होंगे और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने एज्यूम किया, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया, जो भी प्रोडक्ट आया मैट्रिक्स दोनों इक्वल थी तो हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख के इक्वेशंस बना ली। देन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व आउट किया। तो सोल्व आउट करने पर सबसे पहले अपने को b की वैल्यू, देन a की वैल्यू, और फिर ए बी की वैल्यू मिलने के बाद हमने इक्वेशन 3 एंड 4 को सोल्व आउट किया। तो उससे हमने c एंड d की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट कर ली एंड फाइनल में हमने मैट्रिक्स x बना ली। ओके, यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को देख के ये अपना जो एक्सरसाइज मिसक्लिनेस है चैप्टर 3 का वो फिनिश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपने को क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसके एलिमेंट है अल्फा, बीटा, गामा एंड माइनस अल्फा, और अपने को कंडीशन दे रखी है A² इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस कंडीशन को सोल्व करने पर, ठीक है। तो अगर हम इस कंडीशन को सोल्व करें तो अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले A²। तो A² के लिए हम क्या करेंगे, A² इक्वल टू A.A, यानी मैट्रिक्स A को ही A से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैट्रिक्स A को A से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास मैट्रिक्स A क्या गिवन है, अल्फा, बीटा, गामा एंड माइनस अल्फा। ये अपने पास मैट्रिक्स A, जिसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करवाना है। देन अल्फा, बीटा,
गामा एंड माइनस अल्फा। ठीक है, अब अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई के लिए वही रूल लगेगा कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, अल्फा स्क्वायर। बीटा गामा से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, बीटा गामा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनाएगा, अल्फा बीटा, एंड बीटा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो गामा को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनाएगा, अल्फा गामा, देन अल्फा को गामा से करवाएंगे तो माइनस एंड प्लस तो क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा तो अल्फा गामा। ओके, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो गामा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, बीटा गामा, एंड अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों माइनस माइनस क्या बनाएंगे, प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दिया। अब ये जो रिजल्ट है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो अल्फा एंड बीटा है पॉजिटिव और ये अल्फा और बीटा नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, जीरो बन जाएगा। यहाँ अल्फा बीटा पॉजिटिव, अल्फा बीटा नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहे तो अपने पास ए स्क्वायर क्या बनाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये बन जाएगा जीरो। ठीक है, एंड ये भी बन जाएगा अपने पास जीरो, एंड इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा गामा। ठीक है, तो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन में अपने को क्या कंडीशन थी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर रखा है तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जीरो जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इसके इक्वल में क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो गिवन मैट्रिक्स टू ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम क्या लेंगे, टू ऑर्डर की लेंगे। तो ये अपने पास टू ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो ये जो ये इस एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, हम चाहे तो उसको भी कंपेयर करवाएंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू में क्या आ गया, 1। अब अगर ये चीज़ अपन ऑप्शन में ढूंढे तो अपने को नहीं मिल रही, इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें, क्योंकि ऑप्शन के अंदर अपने को जो रिजल्ट दे रखे हैं उसमें राइट हैंड साइड में सभी में क्या है, जीरो है। तो हमें भी क्या करना है, जो अपना रिजल्ट आया है उसमें राइट हैंड साइड में हम भी क्या रख दें, जीरो, यानी कि इस वाली चीज़ को भी 1 को भी हम किधर भेज दें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो 1 किसका बनेगा, नेगेटिव, जबकि हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1 सारा पॉजिटिव दे रखा है। तो फाइनली हमें ये आइडिया मिल गया है कि 1 का ट्रांसफर नहीं करके हम क्या करेंगे, रिमेनिंग ये जो टर्म है इसका ट्रांसफर करेंगे अपन राइट हैंड साइड में, तो अपने पास क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ बच गया 0 दोनों तरफ, ये अपने पास 1 पॉजिटिव, अल्फा राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा गामा। ठीक है, और इसको अगर वापस थोड़ा सा अरेंज करके लिखे, यानी इस वाली टर्म को लेफ्ट में और 0 को राइट में लिखे तो क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू में 0। अब अगर अपन कंडीशन मैच करवाए तो अपने पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी में अपने को दिख रहा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू में 0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपने को सिंपल सी कंडीशन दे रखी है। वैसे बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसको हम प्रूव भी करवा सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स होती है। तो इसका कभी कभी प्रूव भी आ जाता है कि प्रूव कीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो कैसे होती है। तो इसको हम प्रूव भी करवा सकते हैं, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को एक सिंपल सी कंडीशन दे रखी है कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू, यानी कि सिंपल सी कंडीशन है कि ए अपने पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के बराबर है। देन अपने को ये फाइंड आउट करना है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से अपने को जो गिवन कंडीशन है वो राइट कर सकते हैं कि ए स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, देन अपने को क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है कि वो किसके जो है वैल्यू इक्वल है। तो सबसे पहले अगर हम इसको कंडीशन को उठाएं तो कंडीशन अपने को क्या दे रखी है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। ठीक है, ये कंडीशन अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, अपने को x प्लस वाई का होल क्यूब लगाना है। क्या लगाना है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले को हम जैसे वाई क्यूब है ना, फॉर्मूले में कभी कभी पीछे राइट किया जाता है, तो हम अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं। कुल मिला के एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, उसको अगर एक्सपांड करेंगे तो ये रिजल्ट अपने पास निकल के आता है। तो x की जगह पर i है और y की जगह पर a है, तो जहाँ पर x दे रखा वहाँ पर हम i लिख देंगे और जहाँ y दे रखा वहाँ हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो अपने पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, i माइनस एक i प्लस a का होल क्यूब। रिजल्ट क्या बनेगा, i का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3ia का स्क्वायर। ओके, तो इसको सोल्व आउट करने पे ये रिजल्ट अपने पास बन रहा है। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें या फिर इसमें अपने पास सारी वैल्यूज दे रखी, सिर्फ ए क्यूब की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो उसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने पास जो स्टार्टिंग में कंडीशन थी कि ये कंडीशन को सोल्व करके अपने को कोई ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में से हमने इस वाले पार्ट को सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब पूरी कंडीशन में यानी कि आई प्लस ए का जो होल क्यूब है ये रिजल्ट आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इस गिवन कंडीशन में पुटअप कर दे। आई प्लस ए के होल क्यूब की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, ये जो वैल्यू हमने निकाली है, तो इसकी जगह पर हम ये पुटअप करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर, देन आगे क्या दे रखा, माइनस 7a। तो हमने भी राइट कर दिया माइनस 7a। अब आई क्यूब को आप मतलब आई का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई करवाओ वो हमेशा अपने को क्या देगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगी। ठीक है, ये ए क्यूब लिख रखा है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डॉट ए। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करने पर वापस क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। देन प्लस अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई स्क्वायर, इसको हम कितनी बार आई मल्टीप्लाई करवाए तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओ तो अपने को वही गिवन मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर अपने पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको अगर अपन 50 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 50 टाइम्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फाइनली अपने को क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो अपने को मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर जैसे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब था तो हमने आई लिख दिया, क्योंकि उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करो आई ही आएगा। देन ए क्यूब को हमने लिख दिया ए स्क्वायर डॉट ए। अब यहाँ पर 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर अपन गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, गिवन मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ठीक है, देन प्लस 3। अब वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही मैट्रिक्स अपने पास आएगी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, देन इसको थोड़ा सा अपन और सिंप्लीफाई करें तो अपने पास क्या रिजल्ट है, आई। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपने कंडीशन में क्वेश्चन में दे रखा था, गिवन में था कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, अपने पास ए, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं,
ए, देन साथ में क्या चल रहा है ए प्लस 3a, देन वापस से ए स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर की जगह पर ए एंड माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू में आई। अब ये क्या बनाएगा, वापस ए और ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनाएगा, और ए स्क्वायर का मतलब कितना है अपने पास ए है, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं ए, ठीक है, देन 3a एंड 3a कितना बन जाएगा 6a एंड माइनस में क्या चल रहा है 7a। फाइनली आई प्लस a एंड 6a, ये a जो है ना 6 टाइम है और ये सिंगल टाइम से, तो 6 एंड 1 टोटल कितना हो जाएगा 7a माइनस 7a, तो 7a पॉजिटिव 7a नेगेटिव, तो ये कट आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या बच गया आई। तो इसको कैलकुलेट करने पर अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है आई, और अगर अपन आई को ऑप्शन में सर्च करें तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक्सरसाइज और कह सकते हैं जो चैप्टर 3 था मैट्रिक्स वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में।